हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और उसके अंदर हम क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, उस फिगर्स के क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से हम आगे और अच्छे तरीके इन क्वेश्चंस को कर पाए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो हमारी जो भी लास्ट मिस्टेक है, आपको हमें उससे सीख लेनी चाहिए। कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ हम अच्छा बेटर नहीं कर पाए, तो इसलिए ही हमें जो है कभी भी उसमें नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। कभी भी आपको मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको दुख तो होता ही है कोई चीज अगर हमें अचीव ना हो, बट फिर भी उसमें जो है पॉजिटिविटी ढूंढे, पॉजिटिविटी ढूंढ के लाए और उसमें ये देखें कि आपसे क्या गलती हो गई, कहाँ आप रह गए और किस फील्ड पे आपको मेहनत करनी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो अब जो है, अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके पास लेके आऊंगा, ठीक है, जो इसको समझाना है हमें, जो इसमें करना है, किस तरह के क्वेश्चंस है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जितने क्वेश्चंस हमने ट्राई किए लास्ट में, अब आपको एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे दूंगा। अब देखें आप, ये क्वेश्चन सबने कर लिया था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, पे हम बात करते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का एक फिगर है, उसमें आपको दे रखा है दिस वन इज 70 डिग्री, this one is x, this one is also x, this one is 60, this one is 30। आपको नंबरिंग नाम आप खुद बाद में कर सकते हैं, लेबलिंग छोड़ दी है। फाइंड x। चलो चलिए फटाफट। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ पे चलो लेबलिंग आप कर दो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, जितने भी छोर हैं, जितने भी कॉर्नर्स में आपने लेबलिंग कर दी। अब मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब आप देखो ये क्या है, ठीक है। पहले तो हम फिगर देखनी है, हमें निकालना है। तो देखो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई 2, एक साइड ये हो गई 3, एक साइड ये हो गई 4 और एक साइड ये हो गई 5। तो ये हमें पता लगा कि ये एक ये पेंटागन है, एक ये पेंटागन है ना। पेंटागन यानी कि पंचमुखी ये पेंटागन है, ठीक है जी, पेंटागन है। तो सर कैसे इसको हम करेंगे, इसको करने का, अब देखो ये मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं दिस इज एंगल 1 और इसको एंगल 2। अब देखो क्योंकि पेंटागन है, तो पेंटागन में आपको बता रखा था कि 5 एंगल, 5 एंगल, 5 एंगल मतलब पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो 5 एंगल होंगे, ठीक है। हमें इसमें बताया गया ये दोनों एक्स बराबर सेम है, ये 30 है, और मेरे को ये नहीं पता ये दोनों। तो इन दोनों के लिए मुझे एक्सटर्नल एंगल यानी बाहर कोण इन्होंने दे रखे हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1 और इसको मान लेता हूं अंदर वाले को एंगल 2, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री जो है मिलके 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, लीनियर पे लिख दो या स्ट्रेट एंगल लिख दो, समझाया था ना स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 आपका हो जाएगा 180 में से 70 गए 110 डिग्री, तो ये तो आ गया मेरा 110 डिग्री। वैसे ही आप देख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 60, ये भी आपका क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। देखो ना, ये भी 180 डिग्री बना रहा है। तो इसको भी आप लिखोगे स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो एंगल 2 बच्चों ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 60 यानी एंगल 2 भी हो गया हमारा 120
20 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो यानी दोनों एंगल मेरे पास अब गिवन है। अब क्योंकि ये पेंटागन है, अगर तो हमें ट्रायंगल, आप अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, आप बोल दोगे कि सर ट्रायंगल के तीनों कोण, अंदर अंदर के तीनों कोण यानी कि आंतरिक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। आपने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को लर्न है। कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोई सी भी चतुर्भुज होगा उसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मेरा यहाँ जो हमारा प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग ये थी यार कि अगर मुझे ये और ये मिल जाए तो फिर तो इजी है निकलना, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के बराबर, अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। ये हमारी प्लानिंग थी इस क्वेश्चन को करने की। अब हमने यहाँ पे क्या, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास तो इंटीरियर एंगल जो है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या होता है हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, आपको फॉर्मूला बताया था ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी इंटीरियर एंगल को अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n-2 इंटू 180, ठीक है, ये याद है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कभी भी निकालना हो तो n-2, ठीक है, n-2 इंटू 180, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखते हैं। देख लो नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, एंड मतलब नंबर ऑफ साइड जितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको बताया था। अब क्या है, तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको कोई सी भी फिगर आ जाए, आपको घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हमारे पास कोई सी भी फिगर आ जाए हम उसको इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही चीज यूज करेंगे अब हम। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो हम लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540, ठीक है। 540 होते हैं, आप अलग से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ करके दिखा दीजिए, बिकॉज आप से लिख देंगे, ऊपर करके भी दिखा सकते हैं पेंटागन, और पेंटागन इंटीरियर एंगल्स, पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज, कैसे करेंगे आप, इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो n आपका हो गया 5, 5-2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180, और ये आपका आ गया 540, ठीक है, आपने ऐसे निकाल दिया। तो एंड तो देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 180, ठीक है। तो 180 इसका इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हो गया। तो नाउ एंगल आप लिख सकते हैं जो भी नाम है इसकी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540। एंगल ए इज 30, एंगल बी इज x, एंगल सी इज, एंगल सी हमने निकाला 110 डिग्री, एंगल डी इज अभी हमने निकाला 120 डिग्री, और एंगल ई इज, ये भी x है, बराबर 540। तो 130, 110 और 30 140 प्लस एक्स इज 2x प्लस 120 इक्वल्स टू 540। तो 140 120 आपका हो गया 360 प्लस 2x इक्वल्स टू 360 नहीं, 4 2 60, 260, सॉरी, ठीक है, 4 2 6 260। तो हमें तो x का मतलब है, तो 540 माइनस 2x, सॉरी, 540 माइनस 260, तो 2x हो गया, यहाँ से 0 से 0, 14 में से 6 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, है ना। तो ये हो गया 280। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 280/2। तो ये 2 1 2 2 4 z, पता है ना लीनियर इक्वेशन की जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो चीज आपके पास यहाँ आ गई। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कभी भी आप ये मत समझो कि क्वेश्चन बने बनाए आपके पास आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको वही चीज सीखनी, अगर आपको ये सॉल्व करनी आती है तो ही आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। तो देखो कहीं पे भी कोई भी चीज जो हमने सीखी है कहीं पे भी आ सकती है। तो x बराबर क्या आ गया, 140। तो जब हमारा x 140 आ गया तो दोनों ही एंगल हमारे कितने आ गए बच्चों, 140 आ गए, ठीक है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो इसको। चलिए, ये लिख लिया सबने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे आप, ध्यान देना, आपको पढ़ा रखी है चीजें, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। चलो इसमें समझ लो, ठीक है। ये आपके पास एक पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है, और इसमें एक चीज आपको जो दी गई है वो ये है कि सारी साइड्स आपकी बराबर है। अब सारी साइड्स बराबर है, यहाँ पे x दे दिया, ये x आपको निकालना है। जरा दिमाग लगाओ कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, वो बताओ फटाफट। चलो अब देखो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको पता है हुआ किसी का, अब ये क्योंकि एक पेंटागन है ना, क्योंकि एक पेंटागन है, 5 साइड इसमें है, तो आप लिख लो ए बी सी डी इसमें जो भी है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई आपका यहाँ है। तो इसमें आप देखो कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब सारी साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आप रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में देख लो, है ना, आप स्क्वायर में देख लो, स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वैसे ही पेंटागन में अगर सारी साइड्स इक्वल है तो उनके सारे एंगल भी इक्वल होंगे और एक्स एक्स होंगे। तो बस यहाँ तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 2 5, है ना। तो हमें 5x बराबर 540, तो x बराबर हो जाएगा 540 अपॉन 5, तो 5×5 = 8, तो x बराबर क्या हो गया 108। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 108, और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ देते हैं, 3x - 2 अपॉन 10 माइनस x प्लस 3 अपॉन 4 7 प्लस 4x माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। तो ये है, अब कैसे होगा, तो अब इसमें ये होगा, ठीक है, इसमें ये होगा, देखो अब करो फटाफट, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं इसको फटाफट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने करे में से घबराना नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के कि भाई इसका तो तरीका ही चेंज हो गया लिखने का, ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, डिनोमिनेटर सेम करो और क्वेश्चन कर डालो, बिल्कुल ठीक है। चलो ट्राई करना है इसको। 10 7 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 10 3 30 और 10 7 3 का 21, और 21 को अगर मैं करूं तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 210, है ना, 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। 210 यहाँ सब का एलसीएम हो गया 210, ठीक है। तो 210 एलसीएम हो गया, तो ये 7 टाइम चेंजेस हुआ, तो ऊपर भी 7 टाइम चेंजेस हो जाएंगे, इतना तो आता है, देख लो भाई। 10 7 3 का एलसीएम 210, तो 210 ये 7 टाइम चेंजेस हुआ, तो ऊपर भी 7 टाइम चेंजेस आएंगे, 3x - 2। 7 से 30 टाइम 37 जा, तो यहाँ भी 30 टाइम चेंजेस आएंगे, x प्लस 3, कुछ है थोड़ा ना, और 3 से 70 टाइम्स, तो ऊपर भी 70 टाइम चेंजेस आएंगे, 4x - 7, ठीक है। एलसीएम ले लिया था हमने। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा नंबर है, हमें कैसे पता लगेगा कौन किस में कितने बार आ रहा है ना। अब आपने तो बता दिया, कैसे पता लगेगा, तो देखो ये पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि यहाँ पे 7 3 जा 21 और 210। चलो आपको नहीं पता लग रहा भाई 3 से कितनी बार 210 जा रहा है, तो कोई बात नहीं,
डिवाइड करके देख लो, 3 7 जा 21 0 और ये 0 उतर के यहाँ लग जाएगा। तो कितने टाइम गया, 70 टाइम्स गया। तो आप भी ऊपर 70 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जिन वैल्यूज का आपको पता नहीं लगता है। और यहाँ पे हमारा x-1 तो है ही। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 जा 21x। अब 7, अब तो पुराने क्वेश्चन बन गए ना, इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। मैंने आपको बोला है ये जो सब हमने पहले, तो ये सब हमने अलग अलग पढ़े थे, मल्टीप्लाई करने वाला है ना, डिनोमिनेटर लेने वाला, अब ये सब एक साथ ही आ गए। मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करते हुए भी बोला था, चैप्टर पढ़ाते हुए भी बोला था कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास ऐसे नहीं आएंगे कि भाई इसमें कॉमन लो या इसमें मल्टीप्लाई करो, ये अपने आप घुस जाएंगे। बस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फिर -30x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 90 प्लस 7 4 जा 28, तो 280x और माइनस 7 7 जा 49, तो 490 इक्वल्स टू ये 210 पूरे का डिनोमिनेटर है, तो इसको उधर लेके जा सकता हूं मैं थोड़ा इधर। आप एक्स एक्स वाली एक तरफ लिख लो, 21x माइनस 30x प्लस 280x, और जो अलग से नंबर माइनस 40 माइनस 90 माइनस 490, और हो गया 210x माइनस 210। इधर सॉल्व कर दो, 21 में से 30 गया, माइनस का 9x। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है एक साथ करना, अलग अलग करके कर लो। माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस का 104, सॉरी माइनस का 104, ठीक है, और माइनस का 490, और ये तो 210x माइनस 210 है ही। अब फिर से आप 280 में से 9 अगर आपके चले गए, तो 280 में से आपका 9 चले गया, तो 271 बचेगा, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 9 और 5, ठीक है। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेता हूं मैं, तो ये 210x इधर आ जाएगा, तो 271x माइनस 210x इक्वल्स टू 210 माइनस का है इधर, इधर आ जाएगा प्लस 594। तो 271 माइनस आप इसको करोगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गया 9। अब देखो यहाँ पे ना, जो भी आपको लगेगा कि सर यहाँ पे हमसे मिस्टेक भी, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं हो सकती, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, ये आपको जानबूझ के मैं सॉरी नॉट जानबूझ के, 271 में से 1 7 में से 1 गए 6, तो ये हो गया 61x, और यहाँ हो गया 594 में से 210 माइनस 4, 9 में से 1 गए 8, 5 2 गए 3, x बराबर हो गया 384 अपॉन 61, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, 384 अपॉन 61। तो जब 384 अपॉन 61 यहाँ हो गया, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे आप, 384 डिवाइडेड बाय 61, तो क्या आएगा, अब जो भी आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे, और साथ ही साथ, चलिए छोड़िए, साथ ही साथ इसको ना वेरीफाई करोगे कि ये आंसर सही आया है नहीं, वेरीफाई बाय योरसेल्फ। आपको वेरीफाई करना सिखा रखा है, किस तरह से वेरीफाई करते हैं, आपको चीज बता रखी है। ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्वेश्चन सही भी हो सकता है। अब मैंने आपको बोला है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सही होगा, है ना, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप भी सही, मतलब हमेशा सही हो, ठीक है। आपको खुद से चेक करना है, तो आप खुद से आप चेक करेंगे क्या मैंने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, वेरीफाई बाय योरसेल्फ। या तो आप क्या कर दो, या तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट ऑन कर दो, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज, और ये मैं आपको बोल देता हूं, इसमें आपको गलती ढूंढनी है, ठीक है, फाइंड मिस्टेक। चलो एक हेल्प और मैंने आपकी कर दी, फाइंड मिस्टेक, ठीक है, या फाइंड एरर। फाइंड मिस्टेक, फाइंड एरर, कहां पे इसमें एरर है, कहां पे इसमें मिस्टेक है, क्या गलती है, वो आपको ढूंढना है और वो आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। हमेशा पका पकाया नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस